एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपये में खरीदता है। कह रहा है कि वो वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। 2/5 हिस्सा, तो 5 का 2/5 2 हिस्सा, मतलब कि 2 हिस्सा जो है कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 13% लाभ पर बेच देता है। फिर कह रहा बताइए वो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं का 19% का लाभ हो। ध्यान समझिएगा इस चीज को। 2/5 हिस्सा कह रहा ना कि वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, मतलब 5 वस्तुएं थी, 2 वस्तुओं को वो कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 13% के लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा? मान लीजिए 26% हुआ। क्यों जी भाई? 13% लाभ पे बेचा। आपसे कह रहा है कि वो शेष वस्तुओं को, तो 5 में से 2 वस्तु को बेच दिया तो कितना वस्तु बचा? 3 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे? कितने परसेंट लाभ पर बेचे? इसको मान लेते हैं X% मान लेते हैं। ये मान सकते हैं ना जी। अब ध्यान दीजिए कि उसे कुल वस्तुओं का, ध्यान दीजिए, उसे कुल वस्तुओं का कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए? कुल वस्तु कितना है? 5, 19% का लाभ हो, कितना हो जाएगा? 95। अब इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। सुनो, ये जो है 95 होगा, क्योंकि कह रहा है कि कुल वस्तुओं को, शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे। तो एक चीज नोटिस करिए, टोटल लाभ कितना हो रहा है? 95% का। 2 वस्तु को बेचा तो 26% का लाभ हुआ। 3 वस्तु को जब बेचेगा, ध्यान समझिएगा, 3 वस्तु को जब वो बेचेगा तो 95 में से अगर 26 माइनस कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा? 69 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा भाई। इतना लाभ होगा ना, अगर इस वस्तु को बेचेगा तो हमको इतना लाभ हो रहा है, बट वो लाभ कितने परसेंट का होगा ये नहीं पता है। हम क्या करेंगे, 3 में x की जगह पे, देखो यहाँ पे 2 था तो 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आया, 5 था 19 से मल्टीप्लाई किया तो 95% आया। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करें 69 आ जाए? 69 से को 3 से डिवाइड कर दो 23, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा? 23%। अगर हम 23% पे इसको बेच दें तो हमको क्या मिल जाएगा? वो शेष वस्तुओं को 23% पे बेचेगा, लाभ पर बेचेगा। सर बोला कि सर पहले इसको परसेंटेज हटाओ, समझो। एक दुकानदार जो था इतना वस्तुओं खरीदता है, वो वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% के लाभ पर बेचा। मतलब उसने 2 वस्तु खरीदा, उसको 13% लाभ पर बेच रहा है। तो कितना वस्तु में बेचा? 26 रुपये मालूम, मान लीजिए 26 में बेचा। अरे भाई 2 में 13 का मल्टीप्लाई 26 होगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा वो शेष वस्तु को, तो भाई 5 में से 2 वस्तु बेच दिया तो बचा कितना? 3 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे? उसका भी अगर लाभ पे बेचे, उसका भी तो कोई सेलिंग प्राइस आएगा ना, कुछ प्राइस आएगा नहीं आएगा? वो अभी मान लो आपको, अभी आपको नहीं पता है। अभी मैंने मान लिया इसको बस कितना, X% लाभ पर बेचा, हमने केवल इतना माना। अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए वो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं का, सभी वस्तु कितनी थी? 5। बेचने पे सभी वस्तुओं को जब बेचेगा वो तो 19% का लाभ हो रहा है। तो हम ये पता कर लेना कि सभी वस्तु को बेचने पे कितना क्या हो रहा है, वो कितना कमा रहा है? वो 95 रुपये। अरे भाई 2 वस्तु को बेचा 26 रुपये कमाया, सेलिंग प्राइस था। 5 वस्तुओं को बेचा 95 में, तो बची कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं हैं। 3 वस्तुओं के बेचने में कितने रुपए कमाएगा? 95 में से 26 माइनस कर दो तो कितना कमाया? 69। इसी 69 को बनाने के लिए उसने 3 को कितने परसेंट, इस 3 वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? तो 69 से आप डिवाइड कर, अरे भाई ऐसे समझियो ना, 2 में 13 से मल्टीप्लाई 26 आया, 5 में 19 से मल्टीप्लाई 95 आया, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करें 69 आ जाए, डिवाइड कर देंगे 23 आ जाए। अरे ऐसे समझो, हाँ 23% आंसर। वो आपसे क्या पूछा कि शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो शेष वस्तु यही था ना आपका, 3 था ना शेष वस्तु, कितने परसेंट लाभ पे बेचा? 23% के लाभ पे। ना मानो तो निकाल लो, यही आएगा 23, 3,069 ही आएगा आपको। जैसे ऐसे समझो, मान लो मैंने बोला आपके पास 100 वस्तु थी, 100 वस्तु में आपने 50 वस्तु को 2% के लाभ पे बेच दिया, तो कितना हुआ? 100 हुआ 100 वस्तुओं को। अब इसी का कुछ पोर्शन जो बचा
और टोटल वस्तु को आप 5% पे बेच रहे हो तो 500 का लाभ हो रहा है 5% पे, तो कितने बचेंगे? आपको कितना रुपया बनाना पड़ेगा? 400 रुपये ना। अरे भाई इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। ये जो आपका 95 आया है ये टोटल वस्तु को बेचने पे 19% पे था। ये 5 से हमने 19 से मल्टीप्लाई 95 हुआ। दो वस्तु को क्या कह रहा है कि वस्तु का 2/5 हिस्सा, मतलब 5 हिस्से का दूसरा हिस्सा जो है, भाई 2/5 का मतलब हुआ क्या कि 2 हिस्से को जो है वो 13% के लाभ पे बेच दिया। 26 हुआ। तो मैंने बोला ना कि थोड़ा सा लेवल अप होगा। अच्छा इसको नोट करो। अभी एक और क्वेश्चन, वो वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पे बेच देता है। तो 2/7 की बात करें तो 2 को 15% लाभ पे बेचा तो कितना उसको मिल गया? मान लीजिए 30 रुपये मिला। यूनिट मान रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रुपया वुपया नहीं कह सकते, बस मैं यूनिट मान रहा हूँ। कह रहा शेष वस्तुओं को कितने % पे बेचे? तो भाई 2 को बेच दिया 7 में से तो बचा कितना? 5 ना। कितने % में? X% पे बेचे, कितना मिलेगा अभी नहीं पता आपको। कह रहा है कि उसे कुल सभी वस्तुओं को 10% के लाभ हो, मतलब अगर जब सभी वस्तुओं को बेच रहा है तो सभी वस्तुएं कितनी? 7। 10% पे बेचा तो कितना मिला इसको? 70। भाई 2 वस्तु को बेचा 30 मिला, कुल को बेचा तो 70 मिला, तो 5 वस्तु को बेचेगा कितना मिलेगा भाई? 40। समझ आ रहा ना कितने % का लाभ हुआ? तो 40/5 = 8। हमको x की जगह पर कितना मिल जाएगा? 8%। अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मिल जाएगा ना, तो ये आपका 8% आंसर है। कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, वह वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। 1/4 हिस्सा मतलब अगर कह दें 1/4 में 1 को वो 30% लाभ पर बेचा तो कितना मान लो मिला उसको? 30 मिला। ठीक है। अब आपसे कह रहा बताइए वो शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तु को तो 4 में 1 बेच दिया तो बचा कितना? 3 ना। 3 को 10% लाभ पर बेचा तो कितना हुआ? 30 हुआ। ध्यान समझेगा। तो टोटल वस्तु कितना बेच रहा है? 4। मान लो एक वस्तु को बेचा 30 रुपये मिला, फिर 3 को बेचा तो 30 मिला, तो टोटल कितना मिलेगा उसको? 60 मिलेगा ना जी। 60 मिला। कह रहा है आपसे बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ हुआ? अरे भाई कुल वस्तु इतना था, उतना रुपये मिला उसको, जिसको 4 वस्तु था ना, टोटल वस्तु 4 ही है ना, कितने पर लाभ हुआ? इसको X% मान लो, तो इससे इसको डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा? 15 टाइम जाएगा ना, 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15%। ये आपको मिलेगा आंसर। चलो ध्यान दो। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है और वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया। तो 3/4 हिस्सा मतलब कि 3 को जो है वो 20% पे बेच रहा है तो कितना कमाया भाई? 60। ये तो मतलब हुआ ना भाई 3/4 हिस्सा मतलब 3 को 20% पे बेचा, 60 कमा लिया। कह रहा है कि वह शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है। ये प्रॉफिट था 20% प्रॉफिट। शेष वस्तु कितना? मुस्कान 4 में से 3 वस्तु बेच दिया, कितना बचा? 1 वस्तु। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है आपने जो सामान जितने रुपए में खरीदा उतने पे आपने बेच दिया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना कमाया वो? 0%। तो कितना रुपए कमाएगा वो? प्रॉफिट 0 कमाएगा। यही हुआ ना इसका मतलब। अब कह रहा है कि बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ हुआ? तो सभी वस्तु कितना है? 4। 60 रुपये था, एक बार 60 रुपये कमाया, एक बार तो 0 पर कमाया, तो टोटल कितना कमाया? 60 कमाया। समझ आ रहा है? इसको मान लो X% का लाभ कमा रहा है वो, तो 4 से 60 को डिवाइड, मतलब 60 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे बेच दिया। 1/3 भाग। देखो उस वाले क्वेश्चन में क्या था ना, तो आपको एक ही फ्रैक्शन दे रहा था, तो उसमें आपको पता चल जाता था कि एक हिस्सा बेच दिया तो 3 में से आपने माइनस कर दिया तो शेष वाला बेच दिया, फिर टोटल वाला। इसमें कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर। दो फ्रैक्शन आ गए इसमें। आपको यही नहीं पता कि पूंजी टोटल थी कितनी। समझ में आ रहा है? क्या आपको पता है कि कितने का 1/3 और कितने का 1/4? भाई उसने क्या बोला कि अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे और 1/4 भाग 8% पे, और शेष भाग जो बचा वो 10% पे बेच दिया, निवेश कर दिया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये थी, तो पूंजी ज्ञात करिए
उसका टोटल जो है पूंजी कैपिटल कितना था, कितना उसने निवेश किया, ये आपको पता करना। आपको ये नहीं पता कि टोटल उसकी पूंजी क्या थी कि जिसका 1/3 भाग 1/4 भाग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन आए, और आपको ये ना पता चले कि टोटल कैपिटल है क्या, टोटल पूंजी है क्या, तो आप जो फ्रैक्शन दिया है ना उसका एलसीएम निकाल लिया करो। एलसीएम निकाल लिया करो 1/3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है, 4 आया, ये 3 आया। टोटल हिस्सा हो गया आपका क्या, टोटल मान लो ये है, पूंजी कितनी हो गई, 12 हो गई, 12 मान लो, और 12 का 1/3 हिस्सा कितना होगा, 4 होगा, और 1/4 हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। तो 1/4 हिस्सा है उसको कितने परसेंट पे बेचा, 7% पे, तो हो गया 28। और जो दूसरा है 3, उसको बेचा कितने पे, 8% में, तो हो गया 24। क्यों, ये समझ में आ रहा ना। अरे भाई टोटल मान लो 12 हो गया ना, 12 हो गया। अब 12 में अगर 12 का 1/3 हिस्सा निकालोगी तो 4 होगा, 3 चौको 12, और ये 12 के 1/4 लेंगे तो 4 3 12, समझ आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 और 3। तो अपनी पूंजी का 1/3 भाग, तो अब 1/3 भाग ना होकर वो भाग कितना हो गया, 4। 4 को 7% में बेचा तो कितना हुआ, 28। 1/4 भाग ना देकर अब कितना दिया, 3 दिया है, तो 3 को 8% पे बेचा तो कितना हुआ, 24 हुआ। यहाँ तक क्लियर है ना। और फिर आपसे बोला है और शेष भाग को 10% पे बेचा, तो ये बताइए टोटल था 12 में से 7 को बेच दिया तो बचा कितना, 5 ना, 5 ही बचा ना। 5 को कितने परसेंट में बेचा, 10%, तो हुआ कितना, 50। यहाँ तक तो क्लियर। हाँ जी, ऐसे समझो, ये वाला समझ में आया था ना। अच्छा ये भी नहीं समझ, समझो मेरी बात। टोटल पूंजी आपकी 12 थी, कैसे आया, मैंने 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। हमने ऐसा एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये इसका इसी का एक हिस्सा है। 12 का 1/3 हमने किया तो 4 आया, और 1/4, 12 का 1/4 के 3 आया, मतलब 4 भाग को समझ लो, 4 रुपये को उसने 7% पे बेचा तो 28 मिला उसको। 3 रुपये को 8% पे बेचा तो उसको 24 रुपये मिला। तो टोटल कितने रुपये, टोटल कितने को बेचा वो, 7 रुपये को, 7 को बेचा, 7। टोटल था कितना, 12। तो 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, जबकि वो बोल क्या रहा, शेष भाग को, तो वही ना शेष हुआ, ये भाग, शेष भाग आपका 5 हुआ, उसको कितने परसेंट में बेचा, 10% में, तो हो गया 50। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, वार्षिक आय आपसे टोटल पूंजी पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है कि टोटल पूंजी को, अब ध्यान दीजिएगा, तो आप ये पता कर लीजिए कि टोटल पूंजी को कितने परसेंट पे बेच रहा है, उस पर कितना उसको रुपये मिल रहा है। तो टोटल कितना है, 4 3 7 5 12, कितने परसेंट में बेचेगा ये अभी नहीं पता आपको, लेकिन आपको टोटल बेचने पे कितना मिला ये ऐड कर लीजिए इसको, 102 हुआ। समझिए मेरी बात, ये बोला ना वार्षिक आय इसकी 561 है, वार्षिक आय इसकी 561 है, मतलब ये कि हम निकाल लेंगे अभी, जब इसको हम निकालेंगे यहाँ से कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब मान लीजिए 12 को x% हमको ये पता करना है, तो कितना है यहाँ पे रखें कि हमको ये वैल्यू मिल जाएगा, कितना, डिवाइड करिए 102 में। सुनिए, ये जो 561 रुपये वार्षिक आय दे रहा है ना, ये इसी का है जो x% का। कैसे होगा देखो, 10 को 12 से डिवाइड करिए, तो अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, 12 में हम 102/12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 102 मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा ना। ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर नहीं आपका दिमाग काम करेगा तो सिंपली x के परसेंट पे आप मान लीजिए 102/12 है, ये मान सकते हैं। कैसे माना हमने, इस चीज़ को डिवाइड किया, अरे यही तो कर रहे थे ना हम पहले, 5 का x% रहता था तो 20, हम कैसे पता करते थे, 20 को डिवाइड करते थे 5 से, 4 मिल जाता था। यही अगर मान लो 20/5 हम यहाँ रखें, अरे देखो ये x% जो है यार, अब यही हम 20/5 कर दें तो 5 का 20/5 करेंगे तभी तो 20 ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। यही चीज़ हमने क्या किया, 102/12% हो गया। ये इतना ना देकर आय कितना दिया है, 561 दिया है। ये आय 102/12% का कितना दे दिया, 561 दिया। यहाँ पर x% जो दिया है
हम यही लिखेंगे, ये लिखेंगे। हाँ, इतने का लाभ उसको इतने परसेंट पे बेचा तो उसको 102 मिला, कटेगा नहीं ना, 102 से तो कटेगा, लेकिन फिर फ्रैक्शन ही आएगा। अच्छा छोड़ दो, कुछ मत करो। 102 को 12 से डिवाइड करो, आया क्या 51/6। इसी 51/6% को से मल्टीप्लाई हमको कितने रुपए का मिला है, 561। ये चीज़ हुआ। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 51 से, इसको कैंसिल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 51 1 जा 51, 51 1 जाओ 1/6% की वैल्यू एग्जैक्ट कितना है 11। इस 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1% का कितना आ जाएगा 66 आएगा। और कोई चीज़ अपने आप में पूंजी कितने परसेंट की होगी 100% की होगी ना, तो हमको 100 बनाने के लिए 1% में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो टोटल कैपिटल हमको मिल जाएगा 6600। ये आपका ए की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 16 होल 2/3% कम अंक मिला। उसी में सी को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कह रहा है तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिल गया, ए को कितना मिला 360 अंक मिला, तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन की बात करें तो 1/6 हो जाएगा। आप एक काम करो, ऐसे लिख लो, 3 है ना, तो 3 रेशियो बना लो, A/B/C, ऐसे बना लो। भाई ए बी सी की बात की जा रही है, बी को ए की अपेक्षा 16 होल 2/3% कम अंक मिला, मतलब ये ए को मिला 6 और 6 बी को कितना मिला, 1 कम मिला, तो बी को कितना मिला 5 मिला। यहां तक क्लियर? बी को 5 मिला ना, अरे भाई ए को 6 मिला और इसको इतना कम मिला 16 होल 2/3%, वो होता है 1 कम मिले हो तो 5। अब ध्यान दीजिएगा, सी को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। सी को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला, मतलब ये कि बी को कितना मिला 10, तो सी को कितना मिला 9 मिला। अब एक चीज नोटिस करिए, रेशियो में क्या होता है, आपका जो ए और बी और सी में आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, वो जैसे बी को देखा यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 9 है, लेकिन देखिए बी की वैल्यू एक बार 5 एक बार 10 है, तो हमको बी की वैल्यू इक्वल बनानी पड़ेगी। हमको किसकी वैल्यू इक्वल बनानी पड़ेगी, बी की वैल्यू इक्वल बनानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुरंत एक और तरीका बताऊँगा जिसमें हमको इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। पूछिए क्यों, अभी समझ लीजिए। बोला क्या है, क्वेश्चन में किसको दिया है, यदि ए को 360 मिला, अरे भाई ए को कितना मिला 360, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करें 360 आ जाए 60 से। तो आपसे पूछा किसका है, सी का पूछा ना, तो सी का अगर पूछेगा तो सी से हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सॉरी नहीं अभी गलत हो गया, अभी रेशियो हमको इक्वल करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ी हो रही है। देखिए ये बी आपका 5 है और सी आपका कितना है 10 है। ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसा वैल्यू बनाना है कि जो बी की वैल्यू हो यहाँ भी 10, या तो यहाँ 10 बना दें, मतलब ऊपर भी सेम होना चाहिए नीचे भी सेम होना चाहिए। 5 को अगर 10 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर ऐसे भी ना समझ में आना, छोड़ो हटाओ, सिंपल बता दे रहा हूँ। 5 और 10 का एलसीएम ले लो, 5 10 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा। 10 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसमें किससे 1 से, 10 हो गया। तो अगर ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम ऊपर भी 2 से, यहाँ भी 2 से करेंगे, मतलब ऊपर जिससे किया हमें भी करेंगे, और नीचे यहाँ पे हमने किससे किया 1 से, तो यहाँ भी हम किससे करेंगे 1 से। तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई तो 9 ही आएगा। कितना हो गया ये ए, रेशियो कितना निकल के आएगा 12:10:9। यही रेशियो, नया रेशियो यही मिला ना। अरे भाई ए का 12 हो गया, बी का 10 हो गया और सी का कितना हो गया 9। ए का दिया कितना है 360, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पूछा किसका है सी का, 270 आ गया आपका, यही आपका आंसर हो गया।
अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता बी का, तो बी से भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बी का 300 आ जाता। समझ में आया ना? ये आपका रेशियो बेस्ड फ्रैक्शन। ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कम से कम 30-40 क्वेश्चन इस पे लगाएंगे, तो आपका ये भी आपका समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, कॉल बैक कर लो जिसका। हाँ अतुल आया नहीं आज। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए, पहले साल में 12 से 1/2% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद जो है 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछा है, मतलब 2 साल बाद की जनसंख्या दिया हुआ है आपसे, 2 साल पहले की मतलब वर्तमान वाले आपसे पूछ रहा है। तो 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8। तो पहले साल 8 था, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई पहले साल क्या 12 होल 1/2% की वृद्धि हो जा रही है, तो भाई 8 का 12 होल 1/2% क्या होता है, 1 होता है। पहले 8 था, अब क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब ये पहले लिख लेते हैं और ये बाद में। फिर आपसे कह रहा है कि 33 होल 1/3% बढ़ जाती है, फिर वृद्धि हो रही है दूसरे साल के अंत में, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 होता है। तो 3 था पहले, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले कितनी जनसंख्या थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 36 हो गया। दूसरे साल जनसंख्या क्या थी, इतनी थी। अब 36 ना देकर क्या, अच्छा एक काम करिए आप, कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 से कैंसिल कर सकते हैं हम। तो दूसरे साल जनसंख्या कितना है, 3 ना देकर कितना दिया, 2700 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 900 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। तो पहले आपसे पूछा है कि तो गांव की वर्तमान जनसंख्या, मतलब पहले यही आपका वर्तमान भी था, तो हम 2 में क्या करेंगे, 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। ए का 20% बी के 30% के बराबर है, और ये आपका सी का 1/6 के बराबर है। आपसे बोला A/B/C बताने के लिए, ठीक है। तो पहले आप ऐसे लिख लो, A × 20% इक्वल टू B × 30% इक्वल टू C × 1/6। पहले काम करते हैं, परसेंट जो दिया हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20% को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और B × 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, और C × 1/6। ये चीज़ समझ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से कई तरह से आप लगा सकते हैं इसको, इंडिविजुअली मैं बताऊँ तो भी थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो सकता है, बट पहले शॉर्ट मेथड समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर 10 ये 6 और 5 आया ना, इसका एलसीएम ले लो। 10 5 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, 60। हम एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो क्या करेगा, ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो आपका एलसीएम 60 आया, आप इस 60 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा आपका, 12 है, 18 भी नहीं, लेंदी जा रहा हूँ, छोड़ हटाओ उसको। इसका एलसीएम 30 होगा, लेंदी ले जा रहे थे इसको, 30 हो गया इसका एलसीएम। 10 5 6 का एलसीएम 30 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जब 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6A, 9B आएगा, अरे भाई 10 3 जा 3 3 जा 9B हो जाएगा, और ये क्या है 5C आया। अभी रेशियो नहीं आया, अब क्या है आपका 6A आपका इक्वल है 9B के, 9B इक्वल है आपका 5C। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, क्या देखिए 6A इक्वल टू 9B जो दिया हुआ है, आप इसको A/B अगर लिखेंगे तो क्या 9/6 होगा, क्यों जी, अरे भाई 6A इक्वल टू, ये तो ये B नीचे जाएगा तो 6 नीचे आएगा ना इसके, ये B नीचे गया, A/B हुआ, और ये 6 नीचे 9/6 हो जाएगा।
3 2 जा 3 3 जा क्या है 3/2 आया है ना जी। अब इसको इसके साथ लिख लो, b/c क्या आएगा 5/9 आ गया, ये तो है ना 5/9। तो आपने देखा क्या a/b इक्वल टू 3/2, b/c इक्वल टू 5/9। अब या तो जैसे मैंने उस दिन आपको तरीका बताया था वैसे लगा लीजिए, जैसे a/b/c करके, a कितना है 3, b कितना है 2, यहाँ पे b कितना है 5, यहाँ पे c कितना दिया है 9। हमको क्या करना, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। हम इसमें 5 से करेंगे, इसमें 2 से करेंगे, तो यहाँ भी हम किससे करेंगे 5 से, यहाँ हम किससे करेंगे 2 से। तो 5 3 जा 15 आया, ये 10 आया और 18 आया, ये आपका रेशियो आ गया 15:10:18। ये 6a इज इक्वल टू 9b और 5c आपको समझ में आया ना कैसे आया है, यहाँ तक समझ में आया। देखो सिंपल मैं बताऊँ, उतना लंबा प्रोसेस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किसका ध्यान दीजिएगा, ये 5 6 जा 30 हो गया, तो 6 का a में मल्टीप्लाई 6 से आ गया। जब आपका 6a इक्वल टू 9b और इक्वल टू 5c आया ना, आप सीधे क्या करो 9 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, और जैसे आप इनका एलसीएम लेंगे आएगा आपका 90 आएगा। तो 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 90 हो जाएगा, तो यही आपका ये का रेशियो बन गया। 9 में किससे मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा 10 से। 5 में किससे मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा 18, तो हो गया 15:10:18। बस ये सबसे सिंपल है, उतना लेंदी नहीं करना। क्या मैंने किया, क्या मैंने जो वैल्यू आया 6a इक्वल टू, देखो ये इक्वल आया ना, ये तो रेशियो नहीं है। 6a इक्वल टू 9b इक्वल टू 5c आया, मैं क्या करूँगा 6 9 और 5 का हमने क्या किया एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या निकल के आया 90। मतलब मैंने देखा क्या 6 का ये मल्टीपल है 90, 9 का मल्टीपल है 90, 5 का मल्टीपल है 90। तो 6 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 90 आ जाए, तो 15 से। 9 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 10 से मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा, और 5 में किससे मल्टीप्लाई करें 19 आएगा 18 से। 15:10:18, यही आपको क्या हो गया रेशियो हो गया। कह रहा है कि x, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है x y से 30% अधिक है और z से 25% कम है। बात किसकी हो रही है, x की हो रही है। कह रहा है x जो है y से कितना परसेंट अधिक है 30%। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/10, x is to y is to 10 z। आप ऐसे बना ले रेशियो। कह रहा है x y से 30% अधिक है, मतलब ये कि x अगर 10 है, सॉरी 30% अधिक है ना, तो अगर y आपका 10 है तो x आपका कितना होगा 13 हो गया। ये तो मतलब हुआ ना भाई, x y से 30% अधिक है, मतलब अगर y आपका 10 है तो x आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और z से कितना कम है 25% कम। कौन कम है, x की बात हो रही है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। मतलब ये कि z अगर 4 है तो x आपका कितना है 3 है। भाई क्या बोला है कि z से 25% कम है, मतलब कि 4 अगर z है तो आपका x कितना होगा 3 होगा। देखिए क्या रेशियो सही बैठा है x y और z का। नहीं, यहाँ पे 13 है x, यहाँ पे x कितना है 13, यहाँ पे कितना है 3, तो हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 13 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 39 होगा। अरे एलसीएम ले लेंगे 13 का और 3 का, 39 होगा। तो 13 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो यहाँ भी हम 3 से कर देंगे। यहाँ पे हम किससे करेंगे 13 से, तो यहाँ भी हम किससे कर देंगे 13 से, ठीक है ना। अरे भाई अब देखो ये हो गया 39, ये हो गया 30 और ये हो गया कितना 52। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि y का मूल्य कितना दिया है 300, y कितना दिया 30 न देकर दिया है 300, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो आपसे पूछा किसका z का मूल्य, तो z में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 520 आपका क्या आ जाएगा आंसर।